हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मोशंस ऑफ अर्थ। इसके पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थोड़ा मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो ठीक है, थोड़ा सपोर्ट का उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से। ओके, सो आज हम लोग अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। सो मैंने आपको रोटेशनल मोशन जो होता है अर्थ का, उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इससे क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो क्या होती है, अपने एक्सिस पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग रिवोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो रिवोल्यूशन क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो क्या करती है, सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक फ़िक्स पाथ में चक्कर लगा रही है, तो उस जो फिक्स पाथ में जो चक्कर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रिवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। लाइक यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ है, जैसा कि हमें पता है। पहला मोशन क्या होता है, ये रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड मोशन है और ये क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक फिक्स पाथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, 360.1/4 डेज़ ये क्या करता है, लेता है एक रिवोल्यूशन को, माने एक कंप्लीट चक्कर लगाने में सन के। मतलब अर्थ क्या होता है, 365 डेज़ तो ले ही रहा है, उसके बाद 1/4 डे भी ले रहा है एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, किसका, सन का। तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब काउंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 365 डेज़ का क्या होता है, एक ईयर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/4 यानी 6 आवर क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मतलब काउंट करने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसको हम लोग कब ऐड करते हैं, ये जो 6 आवर है ये हर साल ऐड हो रहा है। तो 4 साल के बाद ये क्या हो रहा है, आपको 24 आवर्स बन जा रहा है, राइट। तो 24 आवर्स बना तो क्या हो गया, हमारा एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये हम लोग क्या करते हैं, फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि 28 डेज़ का फरवरी मंथ होता है, लेकिन जब भी हम 4 साल के बाद उसमें देखते हैं वो 29 डेज़ का हो जाता है। तो 29 डेज़ का क्यों होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने आवर्स ऐड किए हैं, तो 4 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फरवरी में ऐड कर देते हैं और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं। एंड जब लीप ईयर बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, 366 डेज़ हो जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि लीप ईयर कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, 29 डेज़ हो रहा है। और 29 डेज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स होते हैं हर ईयर का, वो 4 साल के बाद कितना बन जा रहा है, आपका 24 आवर्स बन रहा है। और 24 आवर्स मिलाया क्या बना रहा है, एक दिन बना रहा है। और वो एक दिन को हम लोगों ने क्या कर दिया, 365 में ऐड कर दिया, तो 366 हो गया। एंड ये एक्स्ट्रा दिन हम लोग फेब में 29 को ऐड कर दिए, तो ये क्या हमारा हो गया, लीप ईयर बन गया। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा अर्थ का जो मोशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें यहाँ पे डिफरेंट मौसम को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। लाइक हमें समर देखते हैं, विंटर देखते हैं, स्प्रिंग देखते हैं, ऑटम देखते हैं, राइट। तो ये सब जो सारा जो ये सीज़न चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, जो अर्थ का जो ये चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पृथ्वी पे जो ये मौसम चेंज हो रहा है वो मतलब ये हो रहा है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, फिर रिवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो ऑब्वियसली पृथ्वी का जो मोशन है, जो रिवोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पे क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, राइट। लेकिन जब हमसे कोई पूछे है कि डे एंड नाइट क्यों हो रहा है, तो वो किस मौसम की वजह से हो जा रहा है, तो वो आपका रोटेशनल मौसम की वजह से हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग समर सॉल्स्टिस को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पिक्चर को अभी थोड़ा फोकस होकर के देखना। तो इसमें क्या होता है कि आप ये देख रहे हो कि ये जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है और नीचे वाला क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फेयर होता है। और आप ये देख रहे हो कि विंटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट फॉल कर रहा है, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब डायरेक्ट सनलाइट फॉल कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे समर हो जाएगा। जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, गर्मी होता है, ठीक है। और ये जो पोजीशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। और ये कब होता है, 21 जून को। ऐसा कि हम लोग एक्सपीरियंस करते भी हैं कि मई जून में क्या होती है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो 21 जून का जो डेट है उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं, उसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो एक आर्कटिक वाला जो एरिया रहता है, यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको 6 मंथ तक क्या होता है डे लाइट रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे जब भी मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक क्या हो रही है सनलाइट पड़ रही है, तो वहाँ पे 6 महीने का दिन और फिर 6 महीने की रात हो जाएगी। ठीक है, अभी 6 महीने वहाँ पे अगर सनलाइट पड़ रही है तो फिर 6 महीने उस पर सनलाइट नहीं भी पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात हो रहा है आर्कटिक वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हमारा समझ में आया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट डायरेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा समर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समर में, ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉन्गेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। ठीक है, और ये कब होता है, ये 21 जून को आप एकदम एक्सपीरियंस कर पाओगे कि उस दिन बहुत लंबा दिन होता है और रात बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो और ये सारा जो कंडीशन है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली आपका जो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी ठंडी होगी। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होता है विंटर सीजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है नाइट्स क्या होता है लॉन्गर देन द डेज। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे समर सॉलिस्टिस बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि समर सॉलिस्टिस क्या हो रहा है। ठीक है, वो कब किस दिन को होता है, तो 21 जून को होता है, और इस टाइम क्या होता है कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होती है ठंडी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो अब हम लोग दूसरा मूव करते हैं, तो दूसरे में हम लोग क्या देखेंगे विंटर सॉलिस्टिस देखेंगे। ऑब्वियसली हम लोगों ने समर सॉलिस्टिस देखा, तो एक इसका अपोजिट विंटर सॉलिस्टिस भी होगा, तो आपको विंटर सॉलिस्टिस के लिए आप इस वाली इमेज पे फोकस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका साउदर्न वाला जो पार्ट है साउदर्न हेमिस्फेयर का जो पार्ट है इस पे क्या हो रहा है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो साउदर्न वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होगा गर्मी पड़ेगा। तो हम लोग क्या होता है जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 22 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं ठंडी महसूस करते हैं। राइट, लेकिन जब वहाँ पे आप जब साउदर्न हेमिस्फेयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी गर्मी मिलेगी। लाइक ऑस्ट्रेलिया जो हमारा है वहाँ पे अगर आप जाते हो दिसंबर के महीने में तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी गर्मी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ सिचुएटेड है, वो आपका ये साउदर्न हेमिस्फेयर में नीचे कहीं सिचुएटेड है। राइट, तो वहाँ पे जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं वो लोग क्या करते हैं गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को, और वो हम लोग का एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पे हम लोग विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अगर और ये भी आप देख लो कि जब ये साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेंगे तो हमें क्या हो जाएगी ठंडी महसूस होगी। तो यहाँ पे 22 दिसंबर है, ये क्या हो जाएगा आपका विंटर सॉलिस्टिस के फॉर्म में, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आता है इक्विनॉक्स। तो इक्वी से ही आपको समझ में रहा है कि इक्वल का बात कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे ना ठंडी होगी ना गर्मी होगी, और इसका क्यों होता है क्योंकि आप इन दोनों पिक्चर्स में अगर आप ध्यान से देखो ये 2D इमेज है, आप इसको 3D में इमेजिन करने का देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है इस पे सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है, और इसमें अगर आप देखोगे तो इसके अपोजिट वाला जो पार्ट है उस साइड वाला उधर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है। राइट, तो इससे क्या होता है कि आपका यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ये क्या है आपका इक्वेटर वाला एरिया है। ठीक है, और जब इक्वेटर पे मतलब ये होता है सन का जो लाइट होता है वो इक्वेटर पे पड़ता है, तो हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ये जब 21 मार्च को होता है इक्विनॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए क्या होगा उस टाइम पे हमारी क्या होती है, जब हमारी स्प्रिंग सीजन होता है तो हमारी विंटर क्या होती है ख़त्म होने वाली रहती है, और क्या होती है गर्मियाँ आने वाली होती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऑटम सीजन का बात करेंगे इस वाले जगह पे आकर के, तो ये 23 सितंबर को हो रहा है, तो 23 सितंबर को क्या हो जाएगी हमारी ठंडी का मौसम आने वाला होता है और गर्मियों का मौसम जा रहा होता है, तो उस मौसम को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटम बोलते हैं। और ये कब होता है 23 सितंबर को होता है। ठीक है, एंड जब हमारा स्प्रिंग होता है वो क्या होता है 21 मार्च को होता है, उस टाइम पे क्या होता है हमारी विंटर क्या होती है जाने वाली होती है, और समर क्या होती है आने वाली होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये इक्विनॉक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रहा है सनलाइट। तो जो भी सनलाइट जब इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रहा होगा तो हम लोग जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ रहा है, या फिर जो साउदर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं उनको ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा
वो लोग क्या होंगे, एक मॉडरेट टेम्परेचर को क्या करेंगे, फील करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल कोई डाउट है, आई नो इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ डाउट हो ही सकते हैं, ऑब्वियसली नो वंडर कि कोई डाउट नहीं होंगे। तो आप मुझे कमेंट करो सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, एंड आपने ये वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।